और मैं एक सेम सॉइल साइकिलिस्ट हूँ। सॉइल मतलब मिट्टी। ओके, मैं साइकिल चला रहा हूँ तमिलनाडु से दिल्ली की ओर, करीब 3000 किलोमीटर। मैं अब तक 2500 कुछ 600 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। अभी मुझे और कुछ 300-400 किलोमीटर कवर करने हैं दिल्ली तक। ओके, सो मैं क्यों साइकिल चला रहा हूँ? बिकॉज जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी वो इस वक्त एक बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रही है। ठीक है, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। हमारी मिट्टी 52%, 52% मिट्टी बंजर बन चुकी है। अब उससे हम खाना नहीं उगा सकते। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी की। ओके, बची 48% मिट्टी वो बंजर बनने जा रही है। वो धीरे धीरे बंजर बनने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काट रहे हैं और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जो कि मिट्टी से जो हम सब्जी उगाते हैं तो वो मिट्टी में सारे जीवन को मार देता है। वो सब्जी तो हमें अच्छी अच्छी दे देता है, बट वो सारे जीवन को मार देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बताऊं कि हम ऑर्गेनिक खाद, जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है वो हम मिट्टी में डालें और मिट्टी की उसके जीवन को बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं लोगों तक जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ। तो मैं आप तक आया बिकॉज आप छोटे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब देश का भविष्य हैं। ओके, सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगा, बट आप लोगों को समझ आएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है कि हमें बड़े होकर पैसे कमाने हैं, अपना नाम कमाना है। ओके, ये हमें जीवन की ओर संवेदनशील नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज एजुकेशन सिस्टम में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं था। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बाहर से जो आया है, अंग्रेज जो हमारे पास लेके आए हैं, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये हमें जीवन की ओर संवेदनशील नहीं बनाता। मान लीजिए एक फूल है, ठीक है, एक वैज्ञानिक ने एक फूल को काट दिया और उसके हर एक अंग को एक नाम दे दिया, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल, फूल के जो भी अंग है उसको एक नाम दे दिया। तो आप क्या उसे बोल देंगे कि मैंने फूल को पूरा जान लिया है? ये समझदारी है क्या? नहीं है ना। एक तरह से आपने एक टारगेट चूज किया और उस पर जाके तीर लगा दिया और आप दूर खड़े होकर धनुष चला रहे हैं खाली, और बोल दिया देखो मैंने टारगेट पे निशाना मार दिया। ये वैसे ही है। तो जीवन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो योगिक कल्चर है, योगिक कल्चर, जो हमारे योगी थे वो आंखें बंद करते थे और बता देते थे कि धरती से चांद की दूरी क्या है। उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई लेजर लाइट नहीं थी जो बाउंस करके वापस आ गई और उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इतनी दूरी है। कैसे कर लिया? बिकॉज उन्हें पता था कि आंखें बंद करके और जीवन को समझकर हम बहुत कुछ उसके बारे में जान सकते हैं, बजाय उसे काट कर, उसका बलात्कार करके। एक तरह से जानवर लिया, उसे काट दिया और उसके अलग अलग अंगों को एक नाम दे दिया और किताबों में छाप दिया और सबको बोल दिया तुम भी याद कर लो, मैंने याद कर लिया है। ये एजुकेशन सिस्टम का नेचर ऐसा है। इसीलिए इसी वजह से हम इतने मतलब संवेदनशील हमारे अंदर से चली गई है कि हम ये भी नहीं जान पा रहे कि हमारी मिट्टी की क्या दशा हो गई है। सो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, हाँ पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा सा अपने वातावरण को भी ध्यान में रखें कि हमें इसका भी ख्याल रखना है। तो जो मेरे गुरु हैं, सदगुरु, वो कोयम्बतूर में ही रहते हैं और मैं उन्हीं से दीक्षा लेके आया हूँ, और वो हमें यही सिखाते हैं कि बी अ मदर टू द वर्ल्ड, इस दुनिया के प्रति एक माँ की तरह अपना रोल निभाएं। तो मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि आपको अगर मौका मिले तो आप पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधे लगाने से मिट्टी को हम दोबारा से बचा सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल स्टेप है। और भी स्टेप्स हैं जो एक तरह से गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करना। अगर हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कर देंगे तो जो गीला कचरा है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसे हम मिट्टी में मिलाकर उसका जीवन फिर से बढ़ा सकते हैं। ओके, हमें ज़रूरत है एटलीस्ट 6% जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी में बढ़ाना, जो कि अभी लेस देन 2% है। इससे अगर सब्जियां अच्छी उगेंगी तो हमें केमिकल वाली सब्जियां नहीं खानी पड़ेंगी। ओके, सो